Yes, friend. How are you? Okay. So, as you know, the indefinite integration, right? A big topic. Big lot. There are a lot many some in your textbooks, also NCERT book, right? And obviously, we have learned so much. We have done so much practicing of extra sums and all that, right? So today, I'm going to give a video that will be in two parts. So, revision video. I would say revision video. तो मैं पूरे सारे जो टॉपिक्स है जो इन डेप्थ इंटीग्रेशन में हमने पढ़े हैं मैं उनको कवर करने पॉसिबली ट्राई करूंगा कि पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए। तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया है डिफरेंट टाइप से कि भाई अगर कुछ ऐसा दिखे तो एक टाइप बना दी और उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा इजी बनेगा। बहुत सारे सम है तो कैसे आइडेंटिफाई कि किस सम में हम लोग कौन सी मेथड अप्लाई कर, राइट? स्टूडेंट्स आर गेट नॉर्मली स्टूडेंट आर गेट कंफ्यूज कि भाई व्हाट टू डू नाउ सर। इंटीग्रेशन देखा तो बहुत सारे सम देखे तो कहीं पे ये टाइप हो रहा है कहीं पे वो टाइप हो रहा है तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज के कैसे करे क्या करे। तो आई हैव अ सॉल्यूशन। तो मैं एक रिवीजन वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर कुछ ऐसा दिखता है तो हमको इस डायरेक्शन में सोचना है। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन द थिंकिंग प्रोसेस, यू नो व्हाट आई मीन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपको समझ में आना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे कहीं पे सम करते करते कुछ में अटक गया और मुझे इस टाइप की कुछ सिचुएशन लगती है तो मुझे इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करना है, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम लोग कुछ इस तरह से काम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि जो मैंने अपनी ओर से टाइप में पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टाइप वन। टाइप वन क्या रहता है कि सेटिंग ऑफ न्यूमरेटर एज इन डिनोमिनेटर। मत ગુજરાતીમાં કહું તો છેદને જોઈને અંશનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું। whenever I have a one example कि देखो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो ये अपना डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को देखो आराम से कि ये क्या है, तो इट इज समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अटक गया हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि मैंने आराम से देखा डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इज समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देता हूँ, राइट? एंड देन आई एम गोइंग टू सेपरेट द थिंग्स। मतलब मैं उसको सेपरेट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 विल गेट कैन will remain stunned obviously outside the integration sign and then कर यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह पे yeah after the separation we have 1 dx obviously 4 is something common and we have dx upon x square minus 4 yeah। तो ये हो गया। obviously we all know the integration of 1 4 remain common constant and the dx upon x square minus a square obviously we all know the formula, right? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। ओके, तो दैट्स इट। तो ये आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज समथिंग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं माइनस 1 और प्लस 1 करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, हम लोग आगे निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सम है, बहुत सारे सम है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि सबसे पहले ये भी चीज देखनी है कि आपको देखना है कहीं दूर और सोचना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, देखना है कि भाई डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह की बात है जिससे मैं न्यूमरेटर में कुछ एडजस्ट कर सकता हूं, कुछ प्लस कर सकता हूं, कुछ माइनस कर सकता हूं, या किसी से कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, राइट? 2x स्क्वायर माइनस 4x। चलो, तो मैं क्या करूं? मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन आई, अगर मेरे पास कुछ ऐसा सेट करने लायक है तो मैं कर सकता हूं। ऑब्वियसली इसमें मैं कुछ कर सकता हूं कि देखो मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो डेरिवेशन क्या होता है डिनोमिनेटर का? इट इज समथिंग 4x। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 4, दैट वुड बी 4x, राइट? और ये अपना 2x स्क्वायर माइनस 4x। डिनोमिनेटर का डेरिवेशन क्या होता है देखो तो 4x माइनस 4। आई हैव ऑलरेडी 4, राइट? अभी मैं माइनस 4 और प्लस 4 को ऐड करूंगा, देन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये भी एक रास्ता निकल गया, राइट? फिर उसके आगे क्या करना है? तो डेरिवेशन है यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ
डेरिवेट डिनोमिनेटर, बात खत्म हो गई, प्लस सी, और इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद भी एक मेथड है, वो भी मैं बाय द टाइम दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक निकल गया, राइट। तो सबसे इजी चीज यही है कि आप ये देखो, अपने आप को कांस्टेंट ये सोचते हो पाओ कि अगर मैं कहीं अटका हूं तो मैं पहली चीज क्या देखनी है आपको, कि पहली चीज ये देखनी है कि चलो मैं डिनोमिनेटर देख लेता हूं कि उससे कुछ हो रहा है न्यूमरेटर में। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, और 90% केस में आपको रास्ता मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप दैट वी नीड टू रिमेंबर, इसको ध्यान में कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये राइट, ओके। नाउ for my type 2, let me check whether you can see properly or not. Yeah, for my type 2 is something separation of denominator, छेद वेचो गुजराती में, मतलब whenever we have, right, mostly trigonometric sum, ट्रिगोनोमेट्री में ये ज्यादा यूज होता है कि whenever we have two term, obviously in a form of multiplication, right, डिनोमिनेटर में, और या फिर एक ही टर्म होता है, राइट। तो 99% केस में वी आर गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर। मतलब इसमें मैं क्या करूं, इट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x cos x। सकता है कि मैं क्या करने वाला हूं या क्या हो सकता है। तो या वी हैव वन ओवर हियर, आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वन, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin x इंटू cos x dx, एंड देन सेपरेट द थिंग्स। अगर मैं इससे सेपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो भाई, मैं साइन स्क्वायर को पूरा डिनोमिनेटर दे देता हूं तो एक एक साइन कैंसिल हो गया, तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ऑब्वियसली आपको आ जाएगा, प्लस cos cos निकल गया तो cos बाय sin, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ऑब्वियसली वी ऑल नो द ऑल द इंटीग्रेशन, और हमारा काम निकल जाएगा। मतलब मैं ये चीज समझाने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में, मतलब छेद में, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ये आता है, तो दो टर्म है और दोनों मल्टीप्लीकेशन से एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं, तो वी नीड टू सेपरेट द थिंग्स, राइट। हमको ये सेपरेशन ही करना है, गुजराती में को तो छेद वेचवानो है, राइट। आ खास याद रखो, बे पद होवा चाहिए, राइट, ओके। अगर 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 दो टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या सोचना है उस टाइम पे, कहीं पे आप अटके हुए हैं, सम करते करते आप अटक गए और आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास न्यूमरेटर में दो या दो से ज्यादा सम है लेकिन डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो जस्ट सेपरेट द थिंग्स, राइट। आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, cosec x एंड देन ये क्या बनता है, cot x into cosec x, एंड वी हैव ऑल द फॉर्मूलास, राइट। देन वी हैव अ फॉर्मूला, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ओके। तो ये दूसरी चीज है जो एवरी नाउ एंड देन, ये बहुत सारे सम में, जरूरी नहीं है कि सम इससे स्टार्ट होता हो, आप सही कोई मेथड अप्लाई कर रहे हो लेकिन बीच में आपके पास ऐसी सिचुएशन, तो आप ये चीजों को याद रखो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, जब भी आप काम करते हो तो स्टार्ट करते करते आपके बीच में ये याद आ जाएगा, यस यस यस, आई हैव अ मेथड, आई हैव अ मेथड, राइट। तो ये दो चीजें बेसिक है जो बहुत बारी यूज होगी, तो आपको रखना है कब और कैसे इसका यूज, याद रखना, दो डिनोमिनेटर में दो टर्म होने चाहिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए होने चाहिए, राइट। तो आप सेपरेट कर सकते हो, या दूसरी सिंगल टर्म हो, ये कोई भी सिंगल टर्म हो, वेदर इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म और वॉट एवर इट में बी, राइट, लेकिन इसको आप लोग सेपरेट कर सकते हो। तो ये दो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, जिसको दो टाइप ने हमने नाम दे दिया है, राइट। टाइप इज टेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन, मतलब गुजराती में आदेश लेवानी रीत। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी सिचुएशन आती है कि क्या करें, हम लोग अटकते हैं, तो उसको आराम से देखना है, और आराम से देखना है कि कोई भी टर्म आपको ऐसा मिलेगा उसमें जिसकी डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिखे, जिसका डेरिवेशन अगर आप करोगे तो आपको वो भी अंदर क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे जैसे सिचुएशन log x होल स्क्वायर बाय एक्स, तो आप सबको मालूम है कि डेरिवेशन ऑफ log x इज समथिंग 1/x, आपको मालूम है, तो मैं इसको कैसे सेपरेट कर सकता हूं, log x होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। नाउ टेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ log x इज इक्वल टू t, इसको हमने क्या कर दिया, log x को हमने t सपोज कर दिया, राइट। क्या, क्योंकि इस चीज का डेरिवेशन क्वेश्चन में ही मौजूद होता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं,
राइट। तो आपको ऐसी टर्म उसमें से फाइंड करनी है कि भाई देखो कौन चीज है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो अभी आप एक एक नजर में तो आपको लगेगा सर यहाँ पे तो कोई किसी का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक स्टेप आगे जाने के बाद इसमें से मैं डिनोमिनेटर में से रूट एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो आई हैव रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, राइट। अभी देखो ये इसमें मैंने, हाँ जी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई एम श्योर। अब मैंने क्या किया, नाउ आई एम गोइंग टू टेक सब्स्टिट्यूशन फॉर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। क्यों भाई रूट एक्स इज इक्वल टू टी क्यों लिया, क्योंकि मुझे बता डेरिवेशन ऑफ रूट एक्स इज समथिंग 1/2 रूट एक्स। सर वी डोंट हैव 2, दैट्स ओके, दैट्स ओके। हम लोग कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। देखो इस कांस्टेंट टर्म को मैंने सामने लिख दिया, तो अगर मेरे पास 1/रूट एक्स डी एक्स है, डी टी क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 2 dt, एंड देन थिंग्स आर बिकम क्वाइट इजी। देखो 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, टी क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस वन प्लस सी, राइट। जैसे इसका डेरिवेशन ऊपर होना चाहिए वो है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, राइट। तो एक ये मेथड है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। आराम से देखने के जो खे तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी दिख सकता है, तो यस कीप काम, राइट। पहले ये एक से सोचने का कि क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, राइट। अगर ऐसी कुछ चीजें, अगर मैं इससे से रूट एक्स बाहर निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल दिए, वी हैव लॉट में इन योर एनसीईआरटी नहीं। थर्ड मैथ एंड द टाइप 4 ये क्वाइट इजी है। देखो फंक्शन रेज़ टू n और बाद में उसका डेरिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, या आपको पता ही है। तो अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वी हैव फंक्शन और उसकी कोई भी पावर ले सकते हैं, फंक्शन उसकी पावर होनी चाहिए, और चाहे 1 पावर हो तो भी चले, राइट। और एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन के साथ उसका डेरिवेशन उसके साथ होना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन के साथ उसका होना चाहिए। देखो भाई ये एक सम है tan स्क्वायर एक्स, ने ऐसे ही बना दिया है, राइट। tan sec x, तो अभी मुझे ये सोचना है कि कौन फंक्शन है। अब ज्यादातर लोग सोचो सर इसके पास पावर है तो ये फंक्शन, और ये इसका डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, tan x का डेरिवेशन क्या होता है, tan x का डेरिवेशन क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए एज फार एज डेरिवेशन एंड एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न। आपको पूरे सबके सब फॉर्मूला मूव, सबसे पहली चीज, तभी आप में डील कर पाओगे, वरना भूल जाओ, आप भूल जाओ इंटीग्रेशन, राइट। या तो वी नीड टू थिंक के भाई इन अ सच अ वे, यस। तो या वी आर डिस्कसिंग एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन, हाँ थोड़ा इसमें क्वेश्चन में मैंने गलत कर दिया, हाँ। तो देखो अभी आराम से दिस इज द फंक्शन tan x, और tan x की डेरिवेटिव क्या होती है sec स्क्वायर x। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan x sec स्क्वायर x की जगह लिखा मैंने d by dx of tan x, x function raised to n power is 1, derivation of that particular function, the answer will be tan x whole square by 2 plus yes। ये कुछ ऐसे काम करता है, राइट। तो आराम से देखना है, अगर हमारे पास 2 टर्म है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ी हुई है, राइट। किसी एक के पास पावर भी हो सकता है, तो आपको इस तरह से सोचना है कि अगर मैं इस तरह से कुछ एडजस्ट करूं तो फंक्शन डेरिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो आंसर विल बी फंक्शन रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे हमने कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो ये पूरी मेथड ही इस तरह से बनी हुई है। हाँ इंटीग्रेशन की साइन होती है, लेकिन पूरे सम में हम लोग कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। आपको शायद याद हो तो ये हमने 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एक इजी वाला और थोड़ा छोटा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ।
कि जैसे हमारे पास होगा अगर इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 10² x इंटू 10² x dx। 10² x ऐसा नहीं, 10² यहाँ पे 10² x की जगह sec²x -1 dx, राइट। अभी मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो वी हैव 10² x इंटू sec²x dx, ये फर्स्ट टर्म होगा, फिर इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 10² x dx। ये देखो फंक्शन और उसके बाजू में डेरिवेशन अपने आप सेट हो गए। फंक्शन कैसे लिखूं मैं, 10x², ठीक है फंक्शन, और डेरिवेशन क्या है sec²x dx। तो फंक्शन डेरिवेशन, तो फंक्शन रेज़ टू n+1 अपॉन यहाँ पे हो गया, ये बात खत्म हो गई। हाँ, अगर हम लोग सम ही कर रहे हैं तो इसको मैं बता देता हूँ कि 10² से उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू कन्वर्ट स्क्वायर। कैसे करेंगे स्क्वायर को कन्वर्ट, वी हैव ओनली 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन, वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर ओनली, दैट इज sec²x एंड cos²x। तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन sec²x -1 dx। तो sec²x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, 1 का हो जाएगा x, दैट्स इट, वी आर डन, राइट। तो ऐसा भी हमने सम पढ़ा था। तो इस जगह पे ये यूज होता है फंक्शन raised to power n into derivation of that particular function, तो आंसर विल बी फंक्शन raised to n+1 अपॉन n+1। तो इस तरह के सम में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज टाइप 4। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गई होगी। नाउ एज फार एज टाइप 5 इज कंसर्न, चलो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर की जगह डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सम होता है। जैसे 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 देखो, आप इसको कॉट की तरह मत देखो, आप ये देखो कि दिस इज आवर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऊपर है cos x, तो उसका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। होता है कि नहीं होता है, राइट। cot x का इंटीग्रेशन अगर आप सोचो तो आपको पता चल जाएगा कि यस सर ऐसा ही होता है, राइट। तो ये सिचुएशन भी आती है, जैसे यहाँ पे फंक्शन और उसके मल्टीप्लिकेशन में उसकी डेरिवेटिव थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे फंक्शन था और उसकी डेरिवेटिव अगर हमारे पास ऊपर होती है, जैसे हमने आगे भी किया है, बहुत सारी जगह पे किया है, राइट, कि जैसे भी फंक्शन नीचे होता है और उसकी डेरिवेटिव ऊपर होती है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, राइट। तो ये सिचुएशन बहुत यूज होगी, बहुत। जो पहली 4 या 5 टाइप मैंने दिखाई है वो एवरी नाउ एंड देन आपको यूज करनी पड़ेगी, राइट। आई डोंट थिंक आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके स्पेशल सम्स इतने ज्यादा है, लेकिन कोई भी बड़ा सम आप करते हो तो इसमें इस सारी चीजों का बहुत बार यूज होता होगा। अगर जो प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहा है उसको पता है कि यस सर हम लोग काफी बार इसको यूज कर रहे हैं। तो ये पहली 5 टाइप उस तरह से मैंने बताई है आपको कि जो आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। तो आई विश के आप नोट और पेन साथ में रखो और इसका एक लिस्ट बनाओ। मैं ये भी चाहता हूं कि आप इस टाइप के सम जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें से आप इकट्ठा करो। जैसे जैसे कुछ सम आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएंगे कि यस ये है, तो सर ने बोला था कि ये डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है और डेरिवेशन है ऊपर, उसका ऊपर है, तो मैं डायरेक्ट इसमें, तो आप टाइप वाइज सम इकट्ठा करो। जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल सब में दे दिए हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3-4 एग्जांपल आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि जैसे मैंने इस टाइप के लिए 2 एग्जांपल चुने, आप एक और डाल सकते हो, एक 3 या 4 और डाल सकते हो कि यस अभी इस टाइप में मैंने एक भी एग्जांपल शायद नहीं दिखाया है, चलो मान लो कि मैंने कोई भी नहीं दिखाया इसमें, ऑल दो मैंने दिखाया 10⁴x, पर आप अपने आप देखो कि कौन से सम मैं इस मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। ये इसके लिए भी देखो। तो आप साथ साथ में एक ऐसी बुक मेंटेन करो जिसमें आप सारे टाइप लिखो और उसमें एक एक एग्जाम्पल लिखो, मतलब क्वेश्चन लिखो कि या ये क्वेश्चन में मैं ये मेथड फॉलो कर सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, तो 5 टाइप हमारे हो गए हैं। यस, टाइप 6 इज क्वाइट इजी। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड काम हम लोग करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड मतलब आपको समझ में आ रहा है कि देखो हमारे पास फॉर्मूला काफी है। फॉर्मूला किस टाइप की, जैसे dx/a² - x², dx/a² + x², ये लिस्ट काफी लंबी है। इंटीग्रेशन dx/√a² + x², dx/√a² - x², dx/a²
ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, राइट। ये स्पेशल है, JNU स्पेशल है, आपको पता ही होगा, राइट। तो इस टाइप की काफ़ी फॉर्मूलाज है। तो बहुत बारी ऐसा होगा कि सम गिनते टाइम आपको ये फॉर्मूला में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैंने एक बताया था सम आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो हमने क्या करा था उस टाइम पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, और चीज़ों को मैंने सेपरेट कर दिया था। वी हैव वन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, वी कैन यूज द फॉर्मूला राइट ओवर हियर। तो इस टाइप के बहुत सारे सम है जिसमें दो मेथड यूज हुए, दो टाइप यूज हुए। मैंने देखा था इस टाइप में, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये डिनोमिनेटर देख के न्यूमरेटर को सेट करना, ये टाइप वन है, और उसमें फिर ये फॉर्मूला वाली टाइप भी आ गई। तो बीच बीच में बहुत सारे सम आएंगे जिसमें हम लोग दो टाइप का कॉम्बिनेशन भी करेंगे, राइट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक ऐसी टाइप भी है, बहुत सारे सम है इसमें, बहुत सारे सम है, राइट। अगर आप कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, क्या करेंगे आपको, यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, रूट टू विल कम आउट, राइट। वो आपका कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर निकल जाएगा। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू, इसको भी मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाई टू होल स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाई टू होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, ठीक है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एज इट इज प्लस सी, ये फॉर्मूला का आंसर रहता है, ठीक है। तो आपको ये भी एक टाइप 6 देखनी है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो उसमें जो भी पर्टिकुलर चीज का डेरिवेटिव होती है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, भाई साइन टू एक्स का डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो साइन टू एक्स के डेरिवेटिव हो गया कॉस टू एक्स, और इसको हमने सपोज किया था x, उसकी एक एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लगेगी जो 2 लगेगी। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि डेरिवेशन में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड होती है, ये आपको याद रखना है, राइट। ये बड़ा डिफरेंस है जो बहुत जगह पे हमको यूज करना होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करने जाता हूँ, क्या होता है, डेरिवेशन में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है और इंटीग्रेशन में वही डेरिवेटिव क्या होती है, डिवाइड होती है। दैट यू नीड टू रिमेम्बर, राइट। भाई ગુજરાતીમાં કહું તો વિકલનમાં વિકલન ગુણાય સંકલનમાં વિકલન ભગાય, ગુજરાતીમાં શું બોલીશું, વિકલનમાં વિકલન ગુણાય સંકલનમાં વિકલન ભગાય, राइट। तो ये टाइप में मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टाइप 7। क्या होता है टाइप 7 इज समथिंग, आपको ये सिचुएशन याद रखनी है कि वेन एवर वी हैव सिचुएशन लाइक प्लस और माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी एक्स प्लस और माइनस सी, राइट, समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन with root or without root, with root or without root, we need to find last term. गुजराती में अंतिम पद शोधवानो, we need to find whenever we have this kind of situation, जैसे के dx upon square root of 2x square plus 3x plus 5, राइट। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, राइट। आपके पास अगर ये सिचुएशन है तो आपको याद ही रखना है कि आपको क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म जैसे ही फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज समथिंग स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 4 प्लस फर्स्ट टर्म, राइट। जैसे ही आप लास्ट टर्म फाइंड करोगे यू हैव परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण पदावली बनी जैसे, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसको जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसको टी सब्स्टिट्यूशन लगाना है, राइट। एनो आदेश लઈ જવાનો ટી અને પછી તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા બનશે x સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર x સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર વોટએવર, कोई भी फॉर्मूला बन सकती है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर आपके ये सिचुएशन आप दिमाग में एक फोटो चिपका लो कि dx अपॉन प्लस और माइनस ax स्क्वायर प्लस और माइनस bx प्लस और माइनस c, दैट इज समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप होता है, विथ रूट विदाउट रूट। व्हेनेवर वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, फर्स्ट एवरीवन नीड टू फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे फाइंड होता है, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 4 प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, ओके। देन
अगर फाइनली हम एक बार लास्ट टर्म मिल जाता है देन वी हैव परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज समथिंग टी, उसका डेरिवेशन करो dx dt मिल जाएगा और बाय द टाइम आपको ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समथिंग कुछ भी विथ रूट और विदाउट रूट सारी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और आपको ये मिल जाएगा। तो दिस वाज द टाइप 7, राइट। ऐसी ही एक टाइप है जो टाइप 8 मैंने साथ में लिख दी है ये। हाँ, नाउ यू कैन इजीली सी द थिंग्स, राइट, ओके। तो टाइप 8 में भी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन ये सिचुएशन डिनोमिनेटर में थी, अभी ये न्यूमरेटर में आएगी आपके पास विथ रूट विदाउट रूट, सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस। हाँ, ये फॉर्मूला थोड़ी अलग पड़ जाएगी। आपको शायद याद ही होगा कि न्यूमरेटर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला पड़ी हुई है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है x बाई 2 रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट एज इट इज प्लस सी। आई एम श्योर आपको ये याद होगा, राइट। तो अगर कभी ये टाइप 8 की मैं बात कर रहा हूं, अगर कभी हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी न्यूमरेटर में जैसे ये डिनोमिनेटर में थी विथ रूट विदाउट रूट, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करना है, ऑब्वियसली सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अभी तक यहाँ पे न्यूमरेटर में कर रहे थे, अभी तक यहाँ पे डिनोमिनेटर में कर रहे थे, अभी न्यूमरेटर में करेंगे। लास्ट टर्म फाइंड करना है, देन वी हैव अ परफेक्ट स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन लेना है, आदेश लेवानो छे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर डूइंग बाय फॉर्मूला, राइट। फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो आपको ये चीजें दिमाग में बिठा देनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है तो गो फॉर लास्ट टर्म, राइट। वंस यू फाइंड द लास्ट टर्म यू विल इजीली मेक द परफेक्ट स्क्वायर एंड देन टेक अ सब्स्टिट्यूशन एंड द थिंग्स विल डन, राइट। ये समझ में आ रहा है। तो दिस इज द टाइप 8। अब तक हमने 8 टाइप की है, ठीक है। तो इसमें आपका काफी सारा चैप्टर कवर हो गया है, ओके। Yes, guys. Now, as far as type 9 is concerned, it would be like this: ax, I would say plus or minus ax plus or minus b with root or without root quadratic equation. ऊपर तो सेम ही रहता है, न्यूमरेटर विल बी कॉमन, यहाँ पे विथ रूट और विदाउट रूट होता है। तो आपको ये याद रखना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू m डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n, ગુજરાતીમાં કહું તો અંશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m છેદનું વિકલન પ્લસ n, છેદનું વિકલન प्लस n। ये चीजें आपको याद रखनी है। सिचुएशन याद कर लो आप कि कैसी सिचुएशन में हम लोग कैसे डील करेंगे। इस सिचुएशन का मैं एक सम दिखाता हूं आपको, कुछ इस तरह से होगा 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लो 5 dx, ऐसा कुछ सम आ गया। देखो आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, राइट। विथ रूट भी हो सकता है, विदाउट रूट भी हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन ax प्लस b फॉर्म है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपके पास विथ रूट और विदाउट रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, तो यू नीड टू फाइंड m एंड n। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू m डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस 4 प्लस n, yes, and so on. First of all you need to find the value of n and then put it over here, right। 2x प्लस 3 की जगह m और n की वैल्यू लगा के आपको यहाँ पे करना है, फिर चीजें सेपरेट करनी है, आपको काम इजी हो जाएगा, राइट। तो ये व्हाट आई मीन टू से, ये आप टाइप याद रखो कि इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हाउ आई एम गोइंग टू डील विथ इट, राइट। ये याद रखोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो दिस वाज द टाइप 9। टाइप 10, जैसे ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का खेल था, ये सारा खेल न्यूमरेटर में ही होगा। सिचुएशन वुड बी सेम, ax प्लस और माइनस b विथ रूट और विदाउट रूट। यहां पे मैंने सिर्फ रूट का ही मेंशन किया है, लेकिन ये सिचुएशन आप विदाउट रूट में भी मेंशन कर सकते हो। ये ज्यादातर रूट में आती है शायद, हाँ रूट में, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, ज्यादातर रूट में आती है। 99%, 99.99% ये रूट में आएगी। अगर रूट के सिवा आती है तो फिर हम लोग कुछ और सोचेंगे। अभी इसके बारे में बात करते थे, ax प्लस और माइनस b विथ रूट ax स्क्वायर प्लस और माइनस bx प्लस c। अगर हमारे पास सिचुएशन आती है ऐसी, तो
यहाँ पे इस बंदे को पकड़ना है, जैसे ये ऊपर नीचे वाली सिचुएशन, यहाँ पे सारे न्यूमरेटर की सिचुएशन है। इस बंदे को पकड़ो, इस बंदे को, लास्ट टाइम भी इस बंदे को पकड़ा लेकिन उसका नाम हमने न्यूमरेटर रख दिया था, बट हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं रख सकते क्योंकि ये पूरी चीज न्यूमरेटर में है। तो इस बंदा इज इक्वल टू एम डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट टर्म, ये टर्म की डेरिवेशन लेनी है, उसमें स्क्वायर रूट को कंसीडर करना नहीं है, राइट। लेट मी क्लियर वन थिंग, 2x प्लस 3 मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं विथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, देन क्या करना है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एम डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट टर्म, वो क्या बनती है 2x प्लस 4, जिसमें हम लोग ये रूट को कंसीडर करते नहीं है, राइट, प्लस n, देन you need to find the value of m and n and replace the value with m and n, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, राइट, देन इसको सेपरेट करना है, तो आगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द सिचुएशन, राइट, आप सिचुएशन को याद रखो, आपका काम इजी हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये पार्ट 1 है, राइट, पार्ट 1 में ये करो, फिर पार्ट 2 भी हम लोग इसका बनाएंगे।